फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ टेक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में पिछड़े बालक। अब तक हमने दो बालकों के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या क्या हम पढ़े हैं? सबसे पहले हम पढ़े हैं प्रतिभाशाली बालक, उसके बाद पढ़े हैं धीमी गति से सीखने वाले बालक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पिछड़े बालक जो हैं। पिछड़े बालक कौन होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इनकी विशेषताएँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका अर्थ और परिभाषा क्या है। जो बालक अपनी कक्षा के अन्य बालकों से अध्ययन तथा शैक्षिक प्रगति की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। जो व्यक्ति जो है या जो बालक जो है कक्षा के अन्य बालकों से अध्ययन और शैक्षिक प्रगति की दृष्टि से पिछड़ते हैं उन्हें जो है पिछड़ा बालक कहा जाता है। सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी विद्यालय जीवन के मध्य में पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अर्थात 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके। अपनी आयु के समय जो है अपने से छोटी क्लास के कार्य को जो है न कर पाए, वो पिछड़ा बालक की श्रेणी में आता है। इनकी पहचान विभिन्न परिस्थितियों तथा व्यवहारों का ज्ञान, इसके द्वारा भी इनकी पहचान की जाती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी इनका ज्ञान किया जाता है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी इनका पहचान होता है। अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण उसके द्वारा भी जिसकी पहचान होती है। पिछड़ेपन का कारण क्या है? ये जो है एमपीटेट 2011 में आया हुआ था। पिछड़ेपन कारण सामान्य से कम शारीरिक विकास होता है तो भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। और जो है शारीरिक दोष के कारण भी बच्चे पिछड़ते हैं। शारीरिक रोग के कारण, निम्न सामान्य बुद्धि के कारण भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। परिवार की निर्धनता एवं बड़ा आकार, अगर परिवार बड़ा है और परिवार निर्धन है तो इसका भी प्रभाव बालक के पिछड़ने पर पड़ता है। परिवार के झगड़े, अगर परिवार में रोज रोज झगड़े हो रहे हैं तो इससे बालक की जो बुद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वो पिछड़ जाते हैं। विद्यालय का दोषपूर्ण संगठन, अगर विद्यालय का संगठन जो है दोषपूर्ण है, उचित माहौल नहीं है पढ़ने का, तो भी बच्चे विकास नहीं कर पाते हैं और पिछड़ जाते हैं। तो इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं ये भी पूछा गया छत्तीसगढ़ टेट में, यूपी टेट 2013 में। तो इनकी बुद्धि लब्धि जो है 85 से कम होती है बर्ट के अनुसार। सीखने की गति इनकी धीमी होती है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है। जो बच्चे पिछड़े होते हैं उनकी जो कार्य होते हैं वो समाज के विरोध में होते हैं। जन्मजात योग्यता की तुलना में कम शैक्षिक प्रगति होती है। जन्मजात जो योग्यता है उसकी तुलना में इनकी जो है कम शैक्षिक प्रगति होती है। सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता होती है। व्यवहार संबंधी समस्याओं की जो है अभिव्यक्ति होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लोग शिक्षा के बारे में, जो पिछड़े बालक हैं इनकी शिक्षा क्या है। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना होनी चाहिए इनके लिए जो है। अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। छोटे समूह में इनको छोटे समूह बनाकर इनको जो है शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। हाथ से जो है सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग इनके लिए करना चाहिए। श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करना चाहिए। उचित निर्देशन और परामर्श का उपयोग करना चाहिए। आत्मविश्वास की जागृति करनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज इसी में फिर दूसरा हम देखते हैं मानसिक रूप से मंद बालक या मंद बुद्धि बालक किसे कहते हैं। जिसकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है उसे मानसिक या मंद बुद्धि बालक के नाम से जानते हैं। क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। तो देखते हैं इनकी पहचान क्या है। विस्तृत अवलोकन किया जाता है इनका जो है, और व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी इनकी पहचान की जाती है। उपलब्धि बुद्धि परीक्षण से भी इनकी पहचान होती है। व्यक्तित्व परीक्षण से भी जो है मंद बालक की पहचान हो जाती है। अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा जो है मंद बुद्धि बालक का परीक्षण किया जाता है। इनकी विशेषता क्या है। नई बातों को सीखने में कठिनाई, जो नई नई बातें होती हैं उनको सीखने में इनको कठिनाई होती है। सीखी गई बातों को नवीन परिस्थितियों में प्रयुक्त करने में कठिनाई होती है। कोई नई बात सीखी गई तो उसको उस परिस्थिति में जो है ढालने में इनको जो है कठिनाई का अनुभव होता है। सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनकी चिंता होती है। इनकी आवश्यकता की पूर्ति जिस जगह से होगी उसी के प्रति ये चिंता करते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ की इनको चिंता नहीं होती है। बुद्धि लब्धि 71 से कम ही होती है। सीखने की गति धीमी या मंद होती है। इनको जो सीखने की गति होती है वो तेज नहीं होती, धीमी होती है। समस्याएं क्या होती है। अवधान में कमी, जटिल प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई, अगर कोई कठिन चीज़ है उसको भी वो समझ नहीं पाते हैं। पूर्वाभ्यास करने में कठिनाई, यानी पढ़ने से पहले उसको अभ्यास करने में, जो कल चीज़ें पढ़ा है उसको भी पढ़ने में इनको कठिनाई होती है। समस्या समाधान क्षमता की कमी, समस्या को
जो है समाधान करने में उनकी जो है सक्षमता नहीं होती है। उच्चारण संबंधित समस्या होती है इनको। सामाजिक और सांवेगिक समस्याएं इनको झेलनी पड़ती हैं। शिक्षा इनकी जो है, इनका शिक्षा जो है अपनी देखभाल का प्रशिक्षण देना चाहिए। अपनी देखभाल का प्रशिक्षण देना चाहिए। विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। आर्थिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। सामाजिक प्रशिक्षण देना चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समायोजन करने की शिक्षा देनी चाहिए। निष्क्रिय और सक्रिय मनोरंजन की शिक्षा देनी चाहिए। सुनने, निरीक्षण, बोलने, लिखने की शिक्षा जो है इनको देना चाहिए, यानी सुबोपली की जो है इनको शिक्षा देनी चाहिए। विशेष कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मंदबुद्धि बालकों के लिए जो है अलग से एक कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।